क्लास 10th मैथ 2 चैप्टर चैप्टर नंबर 3 सर्कल। इस चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू कर रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक और टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी देख लेंगे सर्कल से रिलेटेड। तो सर्कल की डेफिनेशन अगर कहा जाए तो इट इज़ अ लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। इट इज़ अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। तो इस सेंटर से सर्कल पे अगर हम पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा। यहाँ एक पॉइंट लेंगे तो ये भी डिस्टेंस फिक्स होगा। सर्कल पे कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से हमेशा फिक्स्ड होगा। तो इसी डिस्टेंस को, सेंटर से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म। अब अगर हम दो पॉइंट ले सर्कल के ऊपर और यहाँ पर एक पॉइंट ले और इन दोनों को ज्वाइन कर दे, तो अब इस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड। फिर दो पॉइंट लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो इसे को भी हम कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड सेंटर से जितना करीब जाएगी, जितना नज़दीक जाएगी, तो इस कॉर्ड का डिस्टेंस या इस कॉर्ड की लेंथ जो है बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी कॉर्ड जो होगी वो सेंटर से पास होगी, सबसे बड़ी कॉर्ड वो सेंटर से पास होगी, और इस सबसे बड़ी कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर और रेडियस, रेडियस क्या है? सर्कल पे कोई एक पॉइंट है और सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट का। तो डायमीटर और रेडियस में जो रिलेशन है वो ये है कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, या फिर रेडियस ये हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। डायमीटर को हम डी से इंडिकेट करते हैं और रेडियस को आर से। अब अगर एक लाइन है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को छूते हुए जा रही है, यानी कि उसे कांटेक्ट करते हुए जा रही है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा, और टेंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट करेगा। क्योंकि सर्कल पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इसलिए सर्कल पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे, लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा। टेंजेंट थ्योरम। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये एक टेंजेंट है और सर्कल पे कोई एक पॉइंट था, सर्कल पे एक पॉइंट था, उस पॉइंट से ये टेंजेंट जो है ये एल टेंजेंट पास हो रहा है। A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of the contact। तो ये टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट के ऊपर सर्कल का रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये टेंजेंट जो होगा वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ कोई टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल का, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एक सर्कल, एक टेंजेंट पास हो रहा है और रेडियस ड्रॉ करें, तो ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। इसी को हम थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम कहते हैं। इसका हमें यूज़ करना है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते टाइम पर। टेंजेंट थ्योरम में हमने देखा कि एक लाइन है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस पर वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि टेंजेंट जो है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम में क्या होगा कि ये रेडियस अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो वो लाइन उस सर्कल की रेडियस होगी। ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। एक ही बात है कि अगर टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रेडियस को वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर कोई लाइन जा रही है और वो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो होगी लाइन, ये इस सर्कल का टेंजेंट होगा। ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम है। अब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सबसे पहले टेंजेंट हमें पता है टेंजेंट क्या। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम।
टेंजेंट हमें पता है क्या है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को कांटेक्ट करती हुई जाती है एक पॉइंट पर। और सेगमेंट इस टेंजेंट का कोई भी एक पार्ट, जैसे कि अगर ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का मैं इतना पार्ट ले रहा हूँ, तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये होगा टेंजेंट सेगमेंट। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट लिया जाए, यहाँ पे पॉइंट है डी, और इस डी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे, और वो सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका क्यू है, ये दूसरे टेंजेंट का सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, तो ये जो दो सेगमेंट बने, तो ये जो टेंजेंट का सेगमेंट है पी डी, ये इक्वल टू होगा क्यू डी के। इस टेंजेंट के सेगमेंट के इक्वल है ये सेगमेंट, तो इसी को हम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि इस फिगर में, द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी, ये सी सर्कल का सेंटर है, एक 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा सी है ये 6 सेंटीमीटर है। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, लाइन ए बी यानी कि ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट है तो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सी ए बी एंड वाई। एंगल सी ए बी ए कितना है? ये 90 डिग्री है। क्यों है? टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से। तो हम यहाँ इसका क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि पहले का आंसर ये है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? टेंजेंट थ्योरम। रीजन में हम लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी। मिनिमम डिस्टेंस इज ये सी सेंटर ऑफ द सर्कल है और ए बी टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, तो टेंजेंट और सेंटर का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। रेडियस ऑफ द सर्कल 6 है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन सी एंड लाइन ए बी या फिर टेंजेंट ए बी ये 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी, डिस्टेंस between point C and line AB is equal to the radius of the circle, hence सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये सेकंड का आंसर भी आ गया, ये फर्स्ट का आंसर था। आप थर्ड का आंसर देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी का डिस्टेंस दिया उसने 6 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो उसने कहा कि ये बी सी का डिस्टेंस पता कीजिए। अब ये रेडियस ऑफ द सर्कल और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से, तो यहाँ लिख देंगे हम, इन ट्राइंगल सी ए बी, इस ट्राइंगल के अंदर सी ए बी के अंदर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? टेंजेंट थ्योरम। और ए बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? एंगल सी अगर 90 डिग्री है तो पैथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि पैथागोरस ट्राइंगल है तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 के अगेंस्ट में सी बी है, तो ये बी सी का स्क्वायर ये इज इक्वल टू होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर नहीं पता हमें, तो इसे बी सी स्क्वायर कहेंगे। ए सी पता है क्या? ए सी हमें रेडियस ऑफ द सर्कल है 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 6, ए बी यानी कि 6 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36,
देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36, अगर ये x है ये x है प्लस तो कितना हो जाएगा 2x, 2x यानी कि 2x यानी कि 2 इंटू एक्स के प्लस में 36 है, इसकी आंसर आ जाएगा 2 इंटू 36। इसका रूट लेंगे, बी सी इज इक्वल टू रूट लेंगे 36 का 6 और ये √2 सेंटीमीटर। तो बी सी भी हमारे पास आ गया। तो ये बी सी कितना आया हमारे पास, ये आया 6 √2 सेंटीमीटर। और ये फोर्थ है, इसमें हमें पता करना है कि एंगल ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, ये एंगल पता करना है। तो ये जो ट्राइंगल के दो साइड है वो इक्वल है, 6 है यानी कि दो साइड इसके इक्वल है। इसे मैग्नीफाइड करते हैं इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल है और ये 6 है और ये भी 6 है। तो ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये आइसोसेलेस थ्योरम है। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, अब बचा ए सी बी। ए सी बी ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। सी ए बी कितना है, सी ए बी ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से, तो इसलिए ये 90 डिग्री है। प्लस ए बी सी, अभी हमने x कंसिडर किया है तो ये x है और ये भी x होगा, इज इक्वल टू 180। तो 90 डिग्री प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x इक्वल टू 90। देन x इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ए बी सी ये एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फ्रॉम पॉइंट R सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट। ये R पॉइंट से ये सेगमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट है और ये भी टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि अगर आगे बढ़ेगा तो ये टेंजेंट है, ये आगे बढ़ेगा तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ सेगमेंट से काम है इसलिए सेगमेंट लिखा हुआ है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टचिंग द सर्कल एट द पॉइंट M एंड N, ये सेगमेंट M और N पर टच करे यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि यहाँ से जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट होगा, टेंजेंट थ्योरम। इफ़ ओ आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओ आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि ओ एम आ गया ये 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि एम आर और एन आर हमें पता करना है। तो ये इस ट्रायंगल के अंदर ओ आर एम में ये एंगल एम जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ओ आर एम एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के अपोजिट यानी कि ओ आर का स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर
प्लस एम आर स्क्वायर। ओ आर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस एम आर हमें पता करना है, तो ये एम आर स्क्वायर। तो फिर ये एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ये 5 स्क्वायर इधर आने के बाद माइनस का 5 स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 25 आ जाएगा, ये माइनस 25। देन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75। देन एम आर का अगर हम रूट स्क्वायर लेंगे तो ये 25 इंटू 3, तो फिर ये 5/√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एम आर आ गया। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि दोनों सेगमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो फिर ये एन आर कितना होगा, ये एन आर ये इक्वल टू होगा एम आर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 5/√3 सेंटीमीटर। ये कौन सा थ्योरम है, ये है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एंगल एम आर ओ पता करना है। एम आर ओ यानी कि ये एंगल हमें पता करना है। हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस ट्रायंगल है, तो यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल एम आर ओ एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए साइन थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ओ एम अपॉन में ओ आर। साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10। देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ये इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हेंस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा आ गया। एम आर ओ आ गया, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें एम आर एन, ये एम आर एन, अब ये पूरा ट्रायंगल पूरा एंगल पता करना है। ये थीटा आ गया, यहाँ पर भी वही हाइपोटेनियस है, यहाँ पे हाइपोटेनियस यही है और रेडियस वही है, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली एंगल ओ आर एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कौन सा एंगल था, ये था। और एम आर एन, ओ आर एन की जगह हम एम आर एन लिखेंगे। एंगल एम आर एन, तो ये भी 30 डिग्री आ गया और ये भी 30 डिग्री आ गया, ये भी 30 डिग्री है। तो जो एम आर एन है ये दोनों का प्लस है, यानी कि इन दोनों एंगल को हम प्लस कर देंगे तो हमें एम आर एन पता चल जाएगा, तो इसे प्लस करते हैं। तो एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एन आर ओ इक्वल टू एम आर ओ कितना है 30 डिग्री प्लस एन आर ओ कितना है, ये भी 30 डिग्री है, इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया एंगल एम आर एन। तो ये तीसरा भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर कॉन्ग्रुएंट। एम आर और ये आर एन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट ऑफ द सर्कल है, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये दोनों सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे विद सेंटर हो, ये सर्कल का सेंटर है। प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एंड एज वेल एज एम ओ एन, यानी कि एम आर एन इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, ये दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है।
और सिमिलरली MON को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल MRO एंड ट्रायंगल NRO, एंगल साइड MR is congruent to side NR। ये तो गिवन है हमें, ये RN इस कॉन्ग्रुएंट है RM के, ये हमें गिवन है। सेगमेंट RNR टेंजेंट सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट है दिया हुआ नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हमें पता है ये कॉन्ग्रुएंट है, इसे हम कहेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। उसके बाद OM इज कॉन्ग्रुएंट टू ON, साइड OM कॉन्ग्रुएंट टू साइड ON। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी रेडियस ऑफ द सर्कल है और वो कॉन्ग्रुएंट होते, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद ये OR, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर है, OR जो है कॉमन है, इसलिए OR ये कॉन्ग्रुएंट होगा OR के, क्योंकि ये कॉमन साइड है ऑफ ट्रायंगल्स। हेंस ट्रायंगल MRO ये कॉन्ग्रुएंट होगा, या सिमिलर भी बोल सकते हैं हम, सिमिलर होगा ट्रायंगल NRO के। कौन सी टेस्टिंग है ये? SSS टेस्टिंग है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसे कॉन्ग्रुएंट भी बता सकते हैं और सिमिलर भी। अगर कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल में इस ट्रायंगल के अंदर जो MOR है वो किसके करस्पॉन्ड है? वो NOR के करस्पॉन्ड है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि MOR ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल NOR। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसी तरह एंगल MRO ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल NRO। MRO ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल NRO, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इस तरह ये प्रूफ हो गया कि ये जो OR है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल MRN को और MON को। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और यही मिनिमम डिस्टेंस होता है सेंटर और टेंजेंट के बीच का। जस्टिफाई योर आंसर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये पता करना है। ये कितना होगा? एक टेंजेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल वो 4.5 है, दूसरे टेंजेंट का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो होगा ये दोनों रेडियस के डबल से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर of circle is equal to radius of the circle। इसलिए distance between two parallel line, two parallel tangents will be equal to diameter of the
circle. Hence it is 2r, that is equal to 2 into 4.5, that is equal to, इन दोनों को डबल करेंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more video notifications.